Okay, students, welcome back. Chapter 8, Devotional Path and Religious Movement. Okay, ये अपना चैप्टर है डिवोशनल पाथ एंड रिलीजियस मूवमेंट। इसके अंदर हमने भक्ति मूवमेंट पढ़ लिया। ओके, भक्ति मूवमेंट अपना कंप्लीट है। गुड आफ्टरनून। यस, भक्ति मूवमेंट हमने कर लिया है और आज हम इसमें करेंगे सुक्ति ट्रेडिशंस। ओके, आदि जो सिख है उनका भी अपन ने कर लिया, गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ या सिख जो भी है। ओके, ये भी अपना कंप्लीट है। यस, अब आज हम करेंगे द सूफी ट्रेडिशंस। ओके, यानी जो मुस्लिम रिलीजन है उनमें जो मूवमेंट वगैरह चले, उनके जो मेन जो संत वगैरह हुए, इनके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे, मुस्लिम संप्रदाय के बारे में। ये अपना क्लियर है? ओके, ये अपन ने कर दिया। सेकंड है सूफी। सूफी ट्रेडिशंस, ये अपना टॉपिक चल रहा है। ओके, yes, the Sufi tradition organized in West Asia from the 9th century onward। तो जो सूफी ट्रेडिशन है, सूफी जो विचारधारा है, यहाँ पर ट्रेडिशन का मतलब है सूफी परंपरा बोल सकते हैं, विचारधारा बोल सकते हैं, पर यहाँ पर परंपरा ज्यादा बोलेंगे। ओके, तो सूफी जो परंपरा है ये वेस्ट एशिया में स्टार्ट हुई और कब हुई थी? लगभग 9th सेंचुरी के आसपास। इट वॉज अ मूवमेंट पैरेलल टू द भक्ति मूवमेंट, और ये पैरेलल मीन्स समानांतर, यानी कि जब भक्ति मूवमेंट चल रहा था तो ये जो सूफी मूवमेंट है वो भी चल रहा था वेस्ट एशिया में, या वहां जो कंट्रीज आती है वहां पर। सूफी सेटल्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब देखिए, जो सूफी थे वो इंडिया में भी डिफरेंट पार्ट्स में सेटल हो गए थे। मुस्लिम्स जो है वो इंडिया में आ गए थे और डिफरेंट पार्ट्स में वो सेटल थे। एंड asked people to love God, lead a simple life and treat one another well and as equal। और ये लोगों को वही जो भक्ति मोमेंट में था वही सेम है इसमें, कि सबको प्रेम से रहने के लिए बोलते थे, लव टू गॉड, ईश्वर से प्रेम करने के लिए बोलते थे, लीड ए सिंपल लाइफ, बिल्कुल सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए कहते थे, एंड ट्रीट वन अनदर वेल एंड एज इक्वल, और जो भी है दूसरे लोग हैं एक दूसरे के साथ में अच्छा व्यवहार करने के लिए कहते थे। ये उनकी शिक्षाएं, और शिक्षाएं सबकी क्या है? लगभग एक जैसी है। नेहल एंड नूपुर, आज बर्थडे है आपके भाई का, चलो मेरी तरफ से उनको बर्थडे विश करना। पर बर्थडे तो शाम को रहता है ना, शाम को सेलिब्रेट करते हैं, कोई बात नहीं। यस, सूफी सेटल, ये हो गया अपना सिंपल लाइफ, ट्रीट वन अनदर वेल एंड एज इक्वल। द सूफी एंड भक्ति संत प्रीच्ड द सेम आइडियल्स ऑफ डिवोशन and love for mankind and helped to bring the two common communities together। अब देखिए, सूफी मूवमेंट हो या भक्ति मूवमेंट हो, सब में एक ही चीज बताई जाती है कि आइडल्स ऑफ डिवोशन एंड लव फॉर मैनकाइंड,
आगे आगे की बात समझ में कि जो है पूजा पाठ करनी चाहिए, और जो मनुष्य है उनको एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, और कोई सी भी कम्युनिटी जो हिंदू और मुस्लिम में जो भी है सबको आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। Bhakti saints have much in common with Sufis, so much so that it believed that they adopted many ideas of each other. अब देखिए भक्ति मूवमेंट या सूफी मूवमेंट है, ये आपस में एक दूसरे से काफी मैच करते थे, और ये एक दूसरे के जो अच्छे आइडियाज है, ओके, तो वो आपस में एडॉप्ट कर लेते, कि जो भी इनको अच्छी चीज लगती थी, चाहे से वो भक्ति मूवमेंट हो या सूफी मूवमेंट हो, तो इनमें जो भी इनके आइडियाज थे, उनमें जो भी कोई अच्छी चीज रहती थी, तो ये आपस में उसको एडॉप्ट कर लेते। यानी कि उसको स्वीकार कर लेते हैं। अब आता है अपने सूफी, यानी कि जो मुस्लिम संप्रदाय है, तो उसमें जो मूवमेंट चला था, उनके जो उस समय कुछ संत वगैरह थे, तो वो वूल से, व्हाइट वूल से बने हुए ड्रेस पहनते थे। वूल मीन्स होता है सूफ, SUF, सूफ मीन्स होता है वूल, तो उससे पहने हुए, उससे बने हुए जो कपड़े वो पहनते थे, तो इसलिए उनको सूफीज कहा जाता था। तो इन्होंने जो मूवमेंट चला है वो सूफी मूवमेंट कहलाया। ओके, they gave great importance to love and devotion to God and compassion toward all human beings। कॉमन बात है ये। इस्लाम प्रोपेगेटेड स्ट्रिक्ट मोनोथेइज्म और सबमिशन टू वन गॉड। अब देखिए जो इस्लाम है, ये भी केवल एक ही ईश्वर में विश्वास करते हैं, एक ही गॉड में ये विश्वास करते हैं, और उसके लिए काफी स्ट्रिक्ट है। ये कहते हैं कि गॉड एक ही है, ओके, उनका जो अल्लाह है वो ही गॉड है। बट इनमें क्या डिफरेंस है? इट डिड नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप एंड कंसिडरेबली सिंप्लीफाइड रिचुअल्स ऑफ वर्शिप इनटू कलेक्टिव प्रेयर्स। अब देखिए ये जो आइडल वर्शिप है, यानी कि जो मूर्ति पूजा है, जो अपने हिंदू जो सोसाइटी है, रिलीजन है, भक्ति मूवमेंट है, इसमें जो मूर्ति पूजा थी उसको इम्पोर्टेंट पार्ट माना गया था। बट मुस्लिम धर्म में ऐसा नहीं है। इसके अलावा वो जो रिचुअल्स थे, ओके, जैसे यज्ञ वगैरह करना, तो इनको भी ये व्यर्थ मानते थे। मुस्लिम स्कॉलर्स डेवलप्ड द शरीयत, द होली लॉ। तो जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे, मुस्लिम धर्म के जो संत वगैरह थे, दार्शनिक थे, ओके, विद्वान थे, तो इन्होंने शरीयत जो है उसको लॉ बनाए, जो कि एक होली लॉ है। होली का मतलब है पवित्र कानून। तो मुस्लिम धर्म के जो कानून है उनको शरीयत कहा जाता है। तो उसमें लिखा हुआ है कि उसी के अकॉर्डिंग उनको फॉलो करना पड़ता है। मूर्ति पूजा नहीं करनी, केवल उनका जो गॉड है उसी को सुप्रीम गॉड मानना है, ओनली वन गॉड है। तो इस तरह से उनके जो आइडियाज थे वो डिफरेंट थे। तो मुस्लिम धर्म के जो लॉज हैं, होली लॉज, जो कि उनके धर्म से रिलेटेड जो कानून है उनको शरीयत कहा जाता है। अंडरलाइन कीजिए इसमें SHARIYAT। मुस्लिम होली लॉ इज कॉल्ड शरीयत। The Sufis often rejected the elaborate rituals and codes of behavior demanded by Muslim religious scholars। अब देखिए जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे या जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग हैं या उनके जो संत थे, सूफीज वगैरह, तो ये जो रिचुअल्स होते हैं, यानी कि जो अपन मान सकते हैं जो फालतू के जो पाखंडवाद है, रीति रिवाज है, ओके, तो इस तरह की जो चीजें उनको ये क्या करते थे, उनका ये विरोध करते थे। Like the Sant poets, the Sufis too composed poems or hymns expressing their feelings and devotion to God। अब देखिए जिस तरह से संत पॉइंट्स होते हैं, पोइट्स होती है, यानी कि जो कविताएं वगैरह होती हैं, ओके, तो ईश्वर की जो वंदना करते हैं, पूजा करते हैं, हाइमन्स जिसको अपन बोलते हैं। तो उसी तरह जो मुस्लिम संप्रदाय था, सूफी संप्रदाय था, इसमें भी गॉड के लिए हाइमन्स जो है वो बनाए गए थे। वो एक्सप्रेस करते थे देयर फीलिंग्स एंड डिवोशन ऑफ गॉड, यानी कि ईश्वर के प्रति अपनी जो फीलिंग्स है उनको उनके जो हाइमन्स है उनके द्वारा एक्सप्रेस किया जाता था। लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ sought the advice and blessing of the saint to solve their worldly problems। अब देखिए ऑल लार्ज नंबर ऑफ पीपल के जो बहुत बड़ी संख्या में जो लोग थे, ओके,
तो ऐसा मानते थे कि ये जो संत है तो उनकी जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स है वो उनको दूर कर सकते हैं, वर्ल्डली जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ये दूर कर सकते हैं, क्योंकि वो उनको शिक्षाएं देते थे, तो उनको ईश्वर से जुड़ा हुआ लोग मानते थे। Some come to them participate in the music and dance session। अब देखिए कुछ लोग उनमें से जो पार्टिसिपेट करते थे, म्यूजिक है या डांस सेशन है उसमें पार्टिसिपेट भी करते थे। तो ये सूफी संत है, तो इनका देखा होगा आपने, डांस वगैरह भी देखा होगा, व्हाइट सी ड्रेस पहनते हैं ये, ओके। और इनके जो गॉड है अल्लाह है, तो उनकी पूजा ये एक हाइमन्स म्यूजिक डांस के माध्यम से ये करते हैं। जिस तरह से अपने हिंदुओं में या भक्ति मूवमेंट में जो संत थे वो भगवान के भजन गाते थे, उसी तरह मुस्लिम धर्म में भी हाइमन्स थे। द सूफी संत हेल्ड द असेंबलीज इन खानखाना। अंडरलाइन कीजिए इसमें, खानका। अब ये खानका क्या है कि जो मुस्लिम संत है तो उनकी जो असेंबली होती थी उससे खानका कहा जाता था। जिस तरह से आपने हिंदू धर्म में पढ़ा कि उसमें संघ वगैरह से कुछ कहा जाता था, तो उसी तरह इसमें भी खानका कहा जाता था, या फिर हॉस्पिसेस, ओके। देयर वाज ए सिस्टम टू फीड द नीडी इन खानकास। और ये एक ऐसा सिस्टम भी था कि वहां पर जो नीडी पीपल है उनको भोजन वगैरह भी करवाया जाता था। दे फेड द पुअर एंड द ट्रेवलर्स। तो वहां पर जो गरीब लोग हैं और जो ट्रेवलर्स है, यात्री है, तो उनको वहां पर भोजन कराया जाता था। व्हेन द पीर, ओके। अब देखिए इसमें पीर अंडरलाइन कीजिए, अंडरलाइन द पीर, ओके। जो वर्ड है PIR, इसका अंडरलाइन कीजिए। तो ये पीर कौन होता है? तो इनकी जो खानका रहता है, यानी कि इनकी जो असेंबली रहती है, तो उसका जो हेड रहता है उसको पीर कहा जाता है, ओके। इसके अलावा व्हेन द पीर और द हेड ऑफ खानका डाइड, मतलब इनके जो गुरु थे या जो भी थे उनको पीर कहा जाता था, या फिर खानका का जो हेड रहता था अगर वो उसकी डेथ हो जाती थी, हिज ग्रेव ऑन द दरगाह वुड बिकम ए पिलग्रिमेज सेंटर। तो उनको, आपको पता है कि जो मुस्लिम धर्म है उसमें जलाया नहीं जाता, तो उसमें क्या होता है, जमीन के अंदर उनको दफना दिया जाता है, ओके। तो उसे दरगाह कहा जाता है, और ये एक पिलग्रिमेज बन जाता है, यानी कि एक धार्मिक स्थल बन जाता है मुस्लिम्स का। तो इनके जो धर्म गुरु है या हेड ऑफ खानका है या इनके जो पीर है, जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनको जिस जगह दफनाया जाता है, जमीन में उनको दबा दिया जाता है, तो उसे दरगाह का कहते हैं। अपन जैसे अजमेर में देखते हैं दरगाह है, तो मीन्स वहां पर क्या है कि उनको वहां ब्यूरिड किया गया है, या फिर उसका किसी पार्ट्स को या जो वो चीजें यूज करते हैं उनमें से किसी पार्ट को वहां पर, या उस चीज गुड्स को वहां पर दबा दिया जाता है, तो उसे दरगाह कहा जाता है। और फिर ये क्या हो जाता है, वहां के जो रिलीजन के जो भी लोग रहते हैं मुस्लिम धर्म के, तो मुस्लिम धर्म के, तो इनके लिए वो धार्मिक स्थल बन जाता है। वन ऑफ द डिसिपल्स कॉल्ड मुरीद। और उनके जो पीर की डेथ हो गई तो उनका जो एक शिष्य रहता था, ओके, सबसे हेड जो भी रहता था, तो उसको मुरीद कहा जाता था। फिर ये मुरीद जो रहता था वो हेड बन जाता था। वापस समझा जाता, तो हेड है, उसकी डेथ हो गई, तो जो हेड रहता उसको पीर कहा जाता था, ओके। तो जब उसकी डेथ हो गई तो उसकी जो जगह खाली हुई, तो उसकी जगह उसका जो मोस्ट जो स्टूडेंट रहता था, ओके, जो शिष्य रहता था, वो फिर हेड बन जाता था, और फिर उसको पीर कहा जाता था। तो स्टूडेंट को क्या कहा जाता था? मुरीद, ओके, और हेड को पीर। तो क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय मुरीद? तो मुरीद मुरीद वाज अ डिसिपल ऑफ द पीर, ओके। जो मुरीद है वो पीर का स्टूडेंट या शिष्य होता था। सूफीज वर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ऑर्डर्स। अब देखिए जो सूफीज थे तो ये भी डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे, ओके। अब देखिए जो सूफीज है कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड हुए थे? डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हुए थे, लगभग ये 12 पार्ट्स में डिवाइड हुए थे। तो ये जो पार्टीशन था, ये जो पार्ट थे, उनको सिलसिला कहा जाता था, ओके। ये कहलाता था सिलसिला। तो जो सूफीज है ये डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं, और दे वर डिस्क्राइब्ड एज सिलसिलास। तो ये जो डिफरेंट पार्ट्स थे तो उनको सिलसिला कहा जाता था। देयर वर 12 सिलसिलास। तो कुल कितने सिलसिला हुए थे? ये 12 सिलसिलास थे, ओके। सिलसिलास में से
जो सूफी हैं, सूफी लोग हैं, तो उनको डिफरेंट पार्ट्स में 12 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो हर एक पार्ट सिलसिला कहलाता है। सम पॉपुलर सिलसिलाज वर्द, अब देखिए जैसे आपने पढ़ा होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो लास्ट में क्या आ रहा है, चिश्ती आ रहा है। ओके, तो ये चिश्ती क्या हो गया, ये चिश्ती एक उनकी पहचान होती है जिसे सिलसिला कहा जाता है। इसके अलावा द सुहर्दवर्दिया, द फिरदौसिया। ओके, तो इंडिया में जो है वो सुहर्दवर्दी और फिरदौसिया बहुत कम है, यहाँ पर जो मेन है वो क्या है, चिश्तीज है। इसी तरह जो कदरिया है, द नक्शबंदीज है एंड कलंदरिया। तो ये डिफरेंट क्या है, सिलसिलाज है। बट जो इंडिया में जो फेमस हुआ वो है केवल, सबसे ज्यादा जो फेमस है वो है चिश्ती सिलसिला। ओके, तो कितने सिलसिलाज है टोटल, 12। There are 12 silsilas. For example, Chishti, Suhardwardiya, फिरदौसिया, कदरिया, नक्शबंद एंड कलंदरिया। तो ये कुछ उसके पार्ट्स। अब देखते हैं नेक्स्ट, हजरत निजामुद्दीन औलिया। तो इनकी जो दरगाह है वो कहाँ पर है, वो दिल्ली में है। ओके, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कहाँ पर है, अजमेर में है। हजरत निजामुद्दीन औलिया लिव्ड इन दिल्ली ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजी टाइम। तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर एक उनके गुरु थे, संत थे, हजरत निजामुद्दीन औलिया, ये दिल्ली में रहते थे। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सूफी संत, ये एक मोस्ट सूफी संत थे, ग्रेटेस्ट सूफी संत थे। अमीर खुसरो वाज हिज ग्रेट फॉलोवर, और अमीर खुसरो जो है वो इनके एक अच्छे फॉलोवर थे, महान फॉलोवर थे। निजामुद्दीन टॉक टू हिज फॉलोअर्स इन हिंदवी और हिंदी। ओके, तो निजामुद्दीन अपने जो फॉलोअर्स थे उनको हिंदवी या फिर हिंदी कहते थे। एंड दिस वाज वन ऑफ द मेन रीजन दैट ही बिकम वेरी पॉपुलर विद द मासेस, और इसीलिए ये काफी पॉपुलर हो गए थे, काफी लोगों में ये पॉपुलर हो गए। नेक्स्ट आपके चिश्ती सिलसिला। यहां तक आपको कुछ पूछना है तो वो पूछिए बच्चे, एनी डाउट, कुछ समझ में नहीं आया पहले वो क्लियर करें। ओके, अब देखते हैं चिश्ती सिलसिला। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सिलसिला है जो कि इंडिया में पॉपुलर हुआ था। ड्यूरिंग द 13th and 14th century the Chishti silsila was very popular in India. So when was the Chishti silsila popular in India? In 13th and 14th century. Khwaja Muinuddin Chishti was one of the first great sons of this silsila. Okay, underline कीजिए इसमें, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती was the first and great son of this सिलसिला, यानी कि चिश्ती सिलसिला। नाम से पता लग रहा है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। हिज दरगाह इज सिचुएटेड एट अजमेर, ये भी अंडरलाइन कीजिए। जो अजमेर की जो दरगाह है तो वो इन्हीं की है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। इट इज ए सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज सिंस द मिडाइवल टाइम्स। अजमेर में जो दरगाह है तो ये मिडाइवल टाइम से ही काफी पॉपुलर रही है, मेन ये पिलग्रिमेज सेंटर रहा है मुस्लिम्स का। एवरी ईयर द फेस्टिवल ऑफ उर्स, तो ये अंडरलाइन कीजिए, उर्स के भी ये वहाँ मुस्लिम्स का क्या है, एक फेस्टिवल है जो कि इज हेल्ड हिज दरगाह, जो कि इस दरगाह में सेलिब्रेट किया जाता है। अदर फेमस चिश्ती संतवार, अब देखिए उनके बाद में और कौन कौन से हैं, जैसे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद, ख्वाजा हजरत निजामुद्दीन औलिया, शेख नसीरुद्दीन मोहम्मद चिराग ए दिल्ली। ओके, ये और भी इस जो संप्रदाय के
यानी कि ये जो चिश्ती सिलसिला है इसके ये और भी संत रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है आपके इसमें टीचिंग्स। अब देखिए जो सूफी संत थे उन्होंने क्या शिक्षाएं दी। देखिए अब हम शिक्षाएं पढ़ रहे हैं सूफीज की, ओके, मुस्लिम धर्म की नहीं पढ़ रहे हैं। हालांकि ये मुस्लिम्स का ही एक पार्ट है, ओके, बट मुस्लिम्स में कई ऐसे पार्ट है तो उसमें केवल हम जो है सूफीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो देखते हैं इसमें द सूफीज रॉट इन पर्शियन। जो सूफीज है ये कौन सी भाषा में लिखते थे? पर्शियन में। हिंदी में भी लिखते थे एंड इंटरेक्टेड विद द भक्ति संस। ओके, और जो भक्ति संत है उनसे भी ये प्रभावित थे। टीचिंग ऑफ द सूफी संत आर फॉलोज। अब देखिए जो सूफी संत है उनकी प्रमुख शिक्षाएं क्या है? गॉड इज सुप्रीम। गॉड क्या है? ईश्वर क्या है? सर्वोपरि है। शुड बी वर्शिप्ड थ्रू लव एंड डिवोशन। तो हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए, किससे? लव एंड डिवोशन। मेडिटेशन एंड चैंटिंग ऑफ गॉड्स नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिटेशन यानी कि ध्यान करना, चैंटिंग मीन्स होता है कि भगवान के का नाम लेकर जिक्र करना, ये बहुत ही जरूरी है। गिव प्रॉपर रेस्पेक्ट टू ऑल रिलीजियंस, कि सभी धर्मों का हमें प्रॉपर रेस्पेक्ट करना चाहिए। डिफरेंट रिलीजियंस प्रीच डिफरेंट वे ऑफ रीचिंग गॉड। डिफरेंट जो रिलीजियंस है ये डिफरेंट मेथड से ईश्वर की पूजा करते हैं, ईश्वर तक जाने के लिए। ओके, उनके डिफरेंट वेज हो सकते हैं। फॉलो ए सिंपल लाइफ स्टाइल, हमें सिंपल लाइफ स्टाइल फॉलो करनी चाहिए। हेल्प द पुअर एंड द नीडी, जो कि गरीब हैं या फिर जिनको जरूरत है हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। फॉलो ए पीर। पीर मीन्स क्या हो गया? बताया आपको कि गुरु जो होते हैं उनको पीर कहा जाता है। ओके, वो सोचते हैं करेक्ट पाथ। तो हमें जो अपने गुरु रहते हैं तो सूफी धर्म में उसको पीर कहा जाता है, तो उनको फॉलो करना चाहिए, उनकी शिक्षाओं को समझना चाहिए और हमें जो रास्ता बताते हैं तो उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। डिवोशंस म्यूजिक वाज वन ऑफ द कमिंग क्लोज टू गॉड, कि जो म्यूजिक है यानी कि जो ईश्वर के भजन वगैरह गाते थे, तो सूफी संत भी इस तरह से कव्वाली वगैरह गाते थे, जो भी है। ओके, तो ये हमें ईश्वर के ज्यादा करीब लेकर जाते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती स्पेशली केयर इंपॉर्टेंस टू म्यूजिकल गैदरिंग। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है वो स्पेशली जो है ये इंपॉर्टेंस देते थे किसको? म्यूजिकल गैदरिंग, क्योंकि सब लोग मिलकर फिर ईश्वर की पूजा करें। ओके, तो उसको ये ज्यादा इंपॉर्टेंस देते। तो अपना ये सूफीज भी हो गया। ओके, इसके बाद में काफी शॉर्ट में दे रखे हैं ये नाथपंथीज, सिद्धार्थ एंड योगीज, ये अलग है फिर। ओके, ये हिंदू रिलीजन से ही रिलेटेड है। सूफीज तो मुस्लिम रिलीजन से रिलेटेड है। ओके, भक्ति मूवमेंट वो हिंदू से है, और ये नाथपंथी है सिद्धार्थ योगी से, ये भी हिंदुओं से रिलेटेड है। Some other groups evolved during this period. They were Nathpanthis, Siddhas, and Yogis. These groups emphasized renunciation of the world to attain salvation. ओके, तो ये डिफरेंट ग्रुप थे और ये भी salvation चाहते थे, यानी मोक्ष प्राप्त करना चाहते थे। They stressed upon the training and mind and body through yogasanas. ओके, तो ये क्या करते थे? माइंड और बॉडी को ट्रेन करते थे योगासन से, मेडिटेशन से एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज से। ओके, यानी कि ये योगासन वगैरह करते थे, ध्यान करते थे। दे क्रिटिसाइज द ट्रेडिशनल रिचुअल्स। अब देखिए जो भी परंपरागत जो भी रिचुअल्स थे, ओके, तो उनका ये विरोध करते थे, जैसे मूर्ति पूजा करना, ओके, या फिर जो होली रिवर्स है उनमें डुबकी लगाना या पवित्र स्थानों पर जाना, तो ये इन चीजों का विरोध करते थे। विद रिलीजन हाउएवर दिस ग्रुप डिड नॉट हैव मेनी फॉलोअर्स। ये जो ग्रुप थे जैसे नाथपंथी, सिद्धार्थ योगी, तो इनके ज्यादा फॉलोअर्स नहीं हो पाए, तो बहुत ज्यादा ये फेमस नहीं हो पाए। ओके, तो इस तरह से अपना ये चैप्टर फिनिश हुआ। इसके एक्सरसाइज हम कर लेते हैं।
टेक आउट पेज नंबर 79. फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ इज कॉल्ड. अब देखिए, जो फ्रीडम ऑफ बर्थ एंड डेथ है तो उसको हम क्या कहते हैं, बताइए आप. वेरी गुड, सेल्वेशन यानी कि मोक्ष. ऑप्शन बी इज राइट. यस, द सन्स डिवोटेड टू शिव. भगवान शिव की पूजा करने वालों को क्या कहा, अलवराज, नैनास या कुछ नहीं. वेरी गुड, नैनास. ऑप्शन बी. दोनों में बी है. Yes, take out page number 85. Okay, 84. Yes, the Sufis also formed different orders which were described as. कि जो सूफीज थे उसमें डिफरेंट ऑर्डर्स थे, यानी कि डिफरेंट उसके पार्ट्स थे, तो उनको क्या कहा जाता था, सिलसिलास, दरगाह या खानकास. बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा. वेरी गुड, ए, सिलसिलास. Second, which of the following is true about Hazrat Nizamuddin Aulia? Amir Khusro was his great devotee. ठीक है. He spoke to his followers in Hindi. या फिर both. तो both होगा यानी कि C. दोनों ही सही है ऑप्शन. Means आंसर C. यस, नेक्स्ट आपके हैं पेज नंबर, अभी पहले हम एमसीक्यूज करेंगे बस. ओके, तो पेज नंबर 85 में आइए. यस, क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट वाज सूफीज्म. सूफीज्म क्या है देखते हैं इसमें. इस्लामिक इसमें that was a result of Hindu, Greek, yogis, Buddhist, religious ideas, belief, reform of in Hindus, nothing but worship of Jesus Christ. बताइए क्या होगा इसमें. वेरी गुड, क्योंकि बी और सी तो ऐसे नहीं हो सकते. ओके, तो मीन्स ए ही होगा. क्योंकि जब हिंदुइज्म में यानी भक्ति मूवमेंट चल रहा था, ओके, ग्रीक मूवमेंट चल रहा था, योगिक या बुद्धिस्ट ये जब चल रहे थे, तो फिर इसीलिए सूफीज्म भी आया. उससे पहले ये नहीं था. नेक्स्ट क्वेश्चन 2, व्हाट वर गुरु नानक 3 प्रिंसिपल्स व्हिच कंटेन द एसेंस ऑफ लाइफ. नाम जपो, कीर्त करो या बंद चखो. थर्ड है शब्द लंगर, कीर्त करो, बंद चखो, कीर्त करो, लंगर. कौन सा ऑप्शन राइट है.
वेरी गुड। यस, ऑप्शन ए इज राइट। नाम जपो कीर्त करो वन। एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए अपने। ये 85 में जो हमने किया ये एमसीक्यू ये सबसे नीचे वाला है। ओके, अभी देखिए अपने, देखो ये 85 में ये नीचे वाले हैं एमसीक्यूज। ओके, ये हमने किए बिल्कुल नीचे। अभी ऊपर वाले बात किए, अब ये भी हम कर लेते हैं। एक ये भी 85 वाले हैं, बट ये ऊपर वाले हैं। देखिए अब ये एक्सरसाइज करेंगे अपन ये वाले। ओके, ठीक लगाओ, ध्यान से लगाना, ऐसे मत कर लेना कि ये 85 ऊपर वाले लगाओ। अभी हमने नीचे वाले किए। इज भक्ति ए रिलीजियस कंसेप्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द मिडाइवल एरा? बताइए। ये देखिए अभी आप कंफ्यूज हो रहे हो, हालांकि ऑप्शन तो इसमें भी यही है। ए आएगा इसमें के? मैं जो क्वेश्चन बोलता हूं उसको भी आप समझोगे। इसमें भी ये है, व्हाट डिड इस्लाम प्रोपोगेट? इस्लाम प्रोपोगेट स्ट्रिक्ट मोनोथेइज्म और सबमिशन टू वन गॉड, डिड नॉट बिलीव आइडियल वर्शिप। तो सेकंड में क्या आएगा? बोथ, यानी कि सी। ये जो है तो ये ऊपर वाले। ओके, ये क्लियर है। ये और जो नीचे वाले ऑप्शन हैं वो क्लियर है बच्चा। बस इसके ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स में आपके पास में सेंड कर दूंगा। अपना ये चैप्टर फिनिश हो गया और क्वेश्चन आंसर जो है 1 बाय 1 में आपके पास में सेंड करूंगा। और इस चैप्टर में कुछ पूछना है वो पूछिए। एनी डाउट?